साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ। हर शहर में दो जगह होती हैं। एक जो है पतली पतली गलियाँ होती हैं, एक जो मॉडर्न शहर होता है। दोनों जगह ही जो है लोग निवास करते हैं। तो आज मन में विचार आया, अक्सर जो है हम लोग जो रहते हैं ना, तो बड़ा जो वीआईपी जगह वाले लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज साथ में है अलंकार जी। जब विचार विमर्श होता है दो लोगों को बीच में मॉर्निंग वॉक के साथ साथ, तो मज़ा आ जाता है। अलंकार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या। यहाँ पर देखिए, हम लोग आज टहल रहे हैं गलियों में। जैसे लखनऊ में हम लोग टहल रहे हैं, तो एक तरफ हमारा पुराना लखनऊ, ठीक है, जहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, और एक तरफ ट्रांस गुमटी या मल्टी स्टोरी मॉल्स हैं या इस तरीके के हैं। तो जब हम जीवन की कल्पना करते हैं, जैसे वहाँ से लोग आते हैं, मैं अक्सर बुलाता हूँ लोगों के यहाँ, तो जब उधर से लोग आते हैं तो बड़ा पिछड़ापन टाइप का महसूस करते हैं, ये वो। तो मेरे मन में विचार था, तो क्या इन गलियों में, जो गलियाँ जहाँ हम लोग देख रहे एरिया हैं, तो यहाँ पे तो जीवन है नहीं है? क्या आप समझते हैं पतली पतली गलियों में जीवन है कि नहीं? देखिए, सब लोगों को पहली बात तो नमस्कार। सुबह की मॉर्निंग वॉक में हमारे संतोष जी अपने यथार्थ चैनल में यथार्थ लेकर के आ जाते हैं, और किसी न किसी मुद्दे को उछाल करके निकलवा लेते हैं अंदर की बात। कोई मन की बात कहता है, अंदर की बात निकलवाते हैं। अंदर की बात, प्रोग्राम का नाम हो गया अंदर की बात। आज मैं अंदर की बात, चलिए। अंदर की बात या अंतर मन की बात भी कह सकते हैं। आपने कहा कि हो गया क्या रास्ता? मिल गई। इतनी गलियों में भी लोग रहते हैं, जो कि हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ है गलियों में, तो यही चल हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल। चलिए आइए साथियों, गलियों में घूम रहे हैं। बिंदु है चर्चा का गलियाँ। खैर, उस पर कुत्ते भी दौड़ा रहे हैं, लेकिन जुनून है कि चर्चा करेंगे तो करेंगे। वो कहते हैं ना, वो प्रेमी प्रेमिका कुछ करते हैं, जो लव के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग चर्चा के लिए कुछ भी करेंगे, अंदर की बात के लिए कुछ भी करेंगे। तो इधर ही आ जाइए, इधर एक, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि गलियों में जो है अलंकार जी जीवन कितना है, ये मैं पूछा था। जो पूरा हर शहर में ही एक स्लम इलाका या जो भी इलाका कहिए या गलियां हैं, तो वहाँ जीवन होता है कि नहीं? उस जीवन में बेसिकली क्या अंतर रहता है? देखिए, जीवन हर जगह है, जीवन हर जगह है। हाँ, और ये कहना है कि जीवन अगर आप बड़ी चौड़ी सड़कों वाले जगह में ही है, हाँ, या जो आप कह सकते हैं पॉस एरियाज वहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, और बाकी है कि जैसे जो लोग पुराने ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन की जाती थी, तब उतनी आवश्यकताएं नहीं होती थी। हाँ, लोगों के पास उतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। हाँ, और लोगों के पास इतने शौक़ नहीं होते थे। हाँ, लोगों के इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आए या वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख करके इधर उधर जाए। हाँ, तो लोगों के मन में बस इतना रहता था कि हम या तो पैदल चलेंगे, हाँ, और या तो फिर हमारे पास बहुत होगा, साइकिल होगी या टू व्हीलर हो जाएगा। हाँ, तो वो जो सीमित आवश्यकताएं होती थी, सीमित आवश्यकताओं के लिए हाँ, ये गलियां पर्याप्त थी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे सही आवश्यकताएं बढ़ती गई। हाँ, और लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, वही उपभोक्तावाद के दौर में जब आप
50,000 रुपए दे करके कार ले आ सकते हो, 5 लाख की या 10 लाख की। तो उसमें भाई व्यक्ति को शौक होता है कि वो भी चले कारों से। ऐसा समझना है कि गलियां जो है उपयुक्त नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो है ना, लेकिन जैसे जनरली है, बहुत जो पहले लोग रहते यहाँ रहे हैं, उसके बाद छोड़ के चले गए वीआईपी इलाके में, तो आज की डेट में पूरा कहिए कि यहाँ आना है तो कहते हैं अरे कैसे क्या करेंगे। उनको जैसे लगता है कि बदबू आने लगी है उन चीज़ों से कि जहाँ वो रहते रहे हैं, एक गलियों से जहाँ वो पैदा हुए हैं, अब उनको बदबू आती। तो ये मानव की प्रवृत्ति है, कह सकते हैं कि वो जब उसको उससे अच्छा चीज़ मिल जाती, जिस परिस्थितियों में वो रहा है या परिस्थितियों को से उपभोग किया, तो जब उसको कुछ चीज़ अच्छी मिल जाती है तो पुरानी चीज़ को बुरी लगने लग जाती है। अब इसमें ये व्यक्ति के सभी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है आपके जानने में भी कुछ ऐसे लोग रहे हों। लोग हैं, और ये स्वाभाविक सी बात भी है कि जब आप अगर रोटी आप खा रहे हो, फिर आपको पूड़ियाँ मिल जाए, फिर से कहा जाए कि आप रोटी खाइए, तो आप जो है आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ये स्वाभाविक सी बात है। इसको हालांकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप अनिच्छा भले ही उसके लिए जाहिर करिए, लेकिन घृणा मत करिए। इस पॉइंट पे जोर देने वाला है कि ठीक है, आप अगर चौड़ी सड़कों में आ गए, साफ सुथरे एरिया में आ गए, बड़े इलाके में आ गए, तो आप उसको एंजॉय करिए। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसी जगह जाना हो, ऐसे लोगों से मिलना हो जो गलियों में रहते हैं या गलियों में ही उनका निवास स्थान है, तो आप जो है ये महसूस मत करवाइए उसको कि वो किसी इंफीरियर जगह में रहे, ये जगह तो बड़ी खराब। ये सब चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के आनंद में रहते, कुछ लोग परिस्थिति बस भी रहते हैं। तो हर जगह आदमी क्या नहीं लगता है कि आदमी को कहीं भी रहे ऐसा ना सो करे कि दूसरा जो है ना, दूसरा ये महसूस करे कि उसकी चीज़ बुरी हो गई है, उसको उसकी चीज, तो एक तालमेल क्यों नहीं होना चाहिए? लोग तालमेल नहीं कर पाते हैं, ऐसा शो करते हैं। अब गलियों में ये भी मान लीजिए, ये देखिए, ये जैसे मकान है, ये देखिए ये मकान जहाँ हम लोग टहल रहे हैं, तो इसमें भी तो वैसे ही लोग होंगे। ये इन मकानों में भी और इन गलियों में भी, ये भी यहाँ भी जीवन होगा। यहाँ भी ऐसा थोड़ी कि इन गलियों से या बड़ा जो निकलते होंगे, वो क्या इनसे नहीं निकलते होंगे? क्यों नहीं निकलते, और यहाँ से ज़्यादा निकलते, क्योंकि यहाँ पर आपको संभावनाएं कम होती हैं कि आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में इंडल्ज रखें या इंगेज कर सकें। यहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़्यादा संभावनाएं होती, क्योंकि आप गए, आप गली से बाहर आए, अपने लोगों से मुलाकात की, अपने घर में आ गए। लेकिन जब आपके पास चौड़ी सड़कें होती हैं, खुले, तो आप गाड़ियाँ भी निकालते हैं, गाड़ियाँ मचा भी रहे होते हैं, स्टंट भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर संभावना उतनी नहीं होती है। तो ये है कि कुछ हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, और जीवन यही है कि आपने सामंजस्य नहीं बनाया तो आप जीवन नहीं जी सकते। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये लोग अभी अक्सर, अभी भी कोई एक खबर आई थी कि वो जरा एक किसी की डेथ हुई थी, तो उसने कहा भैया वो पैकेज आता है डेड बॉडी वाला, कल देना, मैं पैसा भेजा दे रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है, या आपके भी विचार चाहूँगा, इन गलियों में जब किसी की मौत होती है, तो आपने देखा होगा कि कहीं किसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन गलियों में लोग स्वतः जो है भावना से वापस स्वतः जो है लोग इकट्ठा, और अपने आप अपना एक भाव समझ के और एक परिवार समझ के क्या कहते हैं, पूरा क्रियाक्रम से लेकर हालचाल पूछ के पूरा करते हैं। तो इस मुद्दे पर वहाँ के लोगों की फीलिंग, भावनाएं यहाँ में क्या कहेंगे? जो गलियाँ होती हैं उसमें रहने वाले लोग बरसों से यहाँ रह रहे होते हैं। पुरानी गलियाँ होती हैं, पता चला कि 10-15 साल तो छोड़ दीजिए, तो 100 सालों से रह रहे, कई पीढ़ियों से एक साथ रह रहे, तो लोगों को सबके परिवार के बारे में, अगर आप
जिस गली पर्टिकुलर गली में, तो वहाँ के लगभग उस गली के हर व्यक्ति के परिवार के हर सदस्य के बारे में और उनके रिश्तेदारों के बारे में भी सब कुछ पता होता है कि इनके मामा कौन, इनके चाचा कौन, इनके ताऊ कौन, इनके बच्चे कौन है, ये कहाँ रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर गली में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है तो ये समझ जाते हैं अरे ये तो फलाने शर्मा जी के मामा जी आ गए हैं या उनके भतीजा आ गया। तो ये बातें क्योंकि बहुत सालों से रहते होते लोग, तो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा जानकारी हो जाती है। ये भावना वहाँ पर नहीं होती है। जो आप किसी नए इलाके में रहते हो या ऐसी पॉश एरिया में रहते हो, वो मुश्किल से 10-15 साल हुए होते हैं या 5-6 साल होते हैं रहते हुए, तो उनके प्रति जानकारी भी नहीं होती कि कौन कहाँ रह रहा है, और उनको इच्छा भी नहीं होती है कि जानने की कि यार उस नुक्कड़ वाला घर किसका है, वो बगल में किसी घर में अगर चोरी हो रही है तो चोरी हो रही है या मकान शिफ्ट हो रहा है, उनको उससे लेना देना नहीं होता। तो ये कह सकते हैं कि एक जो अपनी ढबली अपना राग वाला कहानी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, लोग किसी के लफड़े में नहीं वहाँ एक फीलिंग्स और मैं देखता हूँ, इस पर भी विचार आपको चाहूँगा कि जैसे यहाँ जो है ना, जहाँ हम लोग जो है जनरली क्या कहते हैं, सुबह उठे राम राम दुआ सलाम, और कोई ऐसी भावना नहीं आदमी का शर्मा जी सलाम, किसी ने कहा वालेकुम, और फलाने ढमाके, जो भी एक अभिवादन का जो बिंदु है वो पहले कर लेते हैं। ऐसा नहीं है अलग का आपको कि जो एक ईगो प्रॉब्लम है यहाँ से वहाँ ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? यहाँ गलियों में लोग एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानते हैं। जैसे पहले आप और पहले हम, वो एक फीलिंग्स नहीं है कि भाई अगर आप पहले आप ऐसा तो आप लखनवी तहजीब पर आ गए, तो कहते ना कि और कोई तहजीब मेरी नज़र में जचेगी क्या, और कोई तहजीब मेरी नज़र में जचेगी क्या, मेरी निगाहें शौक ने देखा है लखनऊ। तो आप लखनऊ की अगर बात करें तो जो मेन लखनऊ, मुख्य लखनऊ है, वो ये इन्हीं गलियों में ही बसा हुआ। आप लखनऊ जाइए तो आप ट्रांस गोमती में, वहाँ पर आपको लखनऊ वाले नहीं मिलेंगे, तो बाहर से आकर के मैं लखनऊ के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लखनऊ के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल समाज के रूप में कल्चर यहाँ की अच्छी है और जो भी तहजीब है, तो ये तो मनुष्य जो जन्म लिया है, तो संवेदनाओं की बात है। जो पूरा मनुष्य का जीवन है, हम में और रोबोट में क्या अंतर है? भाई रोबोट सब काम कर लेता है, लेकिन रोबोट में फीलिंग नहीं होती, संवेदनाएं नहीं होती है। यहाँ क्या इन जैसे, तो वहाँ एक देखा है कि जैसे लोगों को कब पता लगता है फलाने गए, जब किसी की डेथ हो जाती है 5 मिनट गए और होके चले आए, बाकी। लेकिन इन गलियों में भाईचारा, प्रेम, संवेदनाएं लगता नहीं है कि असली मनुष्यता जो है ना, असली जो मनुष्यता है, जो लेखक जितने भी रहे हैं, लगता नहीं है कि असली मनुष्यता इन गलियों में निवास करती है। ठीक है, अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि गलियों में ही सब कुछ है और बाकी नहीं है। नहीं, मैं पॉइंट कह रहा हूँ, जिस संवेदना के रूप में मनुष्य के रूप में कुछ पॉइंट बताया कि क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, कई सालों से रहते हैं, तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और भावनाएं आ ही जाती हैं। और आप किसी ऐसे अननोन जगह पे जाए जहाँ पर आपको कोई परिचित ना हो, आपको परिचित भी सड़क पे गिरा पड़ा होगा तो आप उसको पहले उठाएंगे, और अगर कोई नहीं होगा तो आप चलते चले जाते हैं। मानवीय प्रवृत्तियाँ है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये है कि ये प्लस पॉइंट गलियों में रहने वालों को तो मिलता ही है कि अगर गलियों में रह रहे, तो यहाँ पर अगर आप 25-30 मकान छोड़ करके भी कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की, आप गिरे पड़े हों चक्कर खा के, तो वहाँ पर 10 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे कि कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो आपको पहचान लेगा। किसी से पता पूछना हो या मोहल्ले में तो या घर तक पहुँचा देते हैं ना, और वहाँ पता पूछना हो तो उनको तो अपने खुद का पता नहीं मालूम होता, दूसरों को क्या पहुँचाएंगे। तो साथियों, ये एक अंदर चर्चा चल रही थी, जो चर्चा का नाम है अंदर की बात। अक्सर मैं अंतर्मन की बात करिए ज़्यादा, अंतर्मन की बात, अंदर की बात, जो भी बात कहें, कुल मिला के बहुत ज़्यादा शब्दावली मेरे पास नहीं है, जो समझ में आता कह देता हूँ। तो आज मैं अलंकार जी के साथ कुल मिला के तालमेल होना चाहिए। कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में क्या कहेंगे? निष्कर्ष के रूप में यही है कि बात चली थी गलियों में रहने वाले की, और जो
उसमें रहते थे कि गलियों में जो रहते हैं तो भाई उनको पुश्तैनी घर है, पुराने समय से चला, उनकी एक संस्कृति है, उनके कल्चर संस्कृति मतलब हाँ, गली हाँ। गली एक संस्कृति, गली संस्कृति है, गली वो है। एक संस्कृति जैसे गाँव की है। संस्कृति वहाँ और पे यहाँ पर एक वहाँ के लोग अगर बोलते हैं, अगर कपड़े पहनते हैं, अगर उठते बैठते हैं तो सब उस गलियों के मानकों के अनुरूप ही करेंगे। हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि यार उस गली का 10 मकान वो हाँ। वर्मा जी रहते हैं, हाँ तो वर्मा जी चूँकि हमको वर्मा जी ने बचपन से हमको देखा है, तो मैं कहीं पहनूँ या ऐसे अगर लड़की होगी तो कहेगी मैं ऐसे कपड़े पहनूं जो वर्मा जी चूँकि मेरे अभिभावक के समान है, उनको बुरा न मतलब लगे। एक लड़का होगा तो कहेगा नहीं मैं वहाँ से गुजरूँ तो एक मैं सम्मान का भाव आ जाएगा कि मैं ऐसे ना लोफरगिरी करूँ कि उनको लगे कि यार ये तो छोटा बच्चा था, इसको मैंने खिलाया था, आज देखो मेरे कुल सामने मिला के आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम दे रहे, गलियाँ एक भारतीय सिस्टम है, संस्कार है, कल्चर है, तहजीब है, और कहीं न कहीं से एक समाज को नियंत्रित करने वाली शक्तियाँ भी यहाँ पर हैं। अच्छा जो ऐसे पॉश एरिया में या चौड़ी सड़कों पे या ऐसे नहीं है। धीरे धीरे वहाँ भी ये संभावनाएं बढ़ेगी, जो समय गुजरेगा। ऐसी बात नहीं कि हम लोग को बहुत वहाँ पर निगेटिविटी सोचना चाहिए। हाँ। लेकिन ये है कि कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पर है। तो अब ये कि आप जहाँ रहते हैं आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप वहाँ पर रह रहे हैं और आप अपने संस्कार और कल्चर से उस एरिया को अच्छा बनाएंगे। मैं संतोष था, जैसा कि है आप जानते हैं कि हम लोग चर्चा किया करते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गलियों में जो जीवन और जो पॉश इलाका है। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ साथियों, मिलता हूँ फिर।